क्षेत्र के माधोपुर पंचायत के महदीपुर बाजार में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और युवक से शादी करने का दबाव बनाने लगी। युवती के हंगामे को देखकर लड़के के दरवाजे पर आसपास के दर्जनों लोग जमा हो गए। लड़का के घर वालों ने लड़की को घर में जाने से रोक दिया। जानकारी अनुसार प्रेमी की शादी कहीं और तय होने की खबर सुनकर रविवार को प्रेमिका उसके घर पहुंची, जहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। स्थिति की जानकारी के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, जिसके बाद वीरपुर निवासी प्रेमिका ने पंचों को अपनी आप बीती सुनाई और हर हाल में अपने ही प्रेमी से निकाह करने की बात कही। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचों के प्रयास से सुपौल निवासी लड़की के परिजनों को स्थिति की जानकारी दी गई। जानकारी के बाद सुपौल निवासी लड़की के परिजन भी आनन फानन में महदीपुर पहुंच गए, जिसके बाद पंचों ने तीनों पक्षों के बीच गंभीरता पूर्वक वार्ता कर मामले को सुलझा लिया और प्रेमी के परिजन वीरपुर निवासी प्रेमिका से निकाह के लिए राजी हो गए, जिसके बाद बारात निकलने की तैयारी धरी रह गई। लेकिन पंचों ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए सुपौल निवासी लड़की की शादी भी रामपुर वार्ड नंबर 4 निवासी एक लड़के से तय कर दिया। दोनों ही जोड़ी की निकाह तय होने के बाद सभी पक्षों में सौहार्दपूर्ण माहौल बन गया। बताया जाता है कि वीरपुर निवासी प्रेमिका और महदीपुर निवासी प्रेमी मोहम्मद चांद अंसारी से 2015 में फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। दोस्ती के दौरान धीरे धीरे बातचीत होते होते प्यार हो गया। फिर एक दूसरे से मोबाइल पर घंटों बातचीत होने लगी। धीरे धीरे प्यार प्रपंच चढ़ने लगा। दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई। फिर युवक प्रेमिका से मिलने जुलने लगा। युवक बाहर प्रदेश में काम करता था, जिस कारण देखते ही देखते 5 साल बीत गया। फिर युवती के दबाव पर प्रेमी युवक ने अपने परिजनों को रिश्ते के लिए बीते 6 माह पूर्व प्रेमिका के घर वीरपुर भेजा था, लेकिन परिजन रिश्ते का बात कर चला आया। समय निकलता गया। फिर इस बीच युवक की शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दिया। युवती को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह 4 दिन पहले प्रेमी के घर पहुंच गई और हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देखकर युवक के परिजनों ने उसे अपने घर ले गया और अपने लड़के से शादी करने के वादा कर उसे घर भेज दिया। जब युवती वीरपुर पहुंची तो पता चला कि रविवार को उसके प्रेमी का निकाह सुपौल में हो रहा है। तब प्रेमिका अपने अभिभावक के साथ रविवार को सुबह फिर प्रेमी मोहम्मद चांद के घर पहुंची। मामला को बढ़ता देखकर चांद के पिता अपने रिश्तेदारों को सूचना देने लगा। प्रेमी के घर प्रेमिका पहुंचने के बाद तेजी से फैलने लगा व लोगों का जमवाड़ा लगने लगा। वही सूचना पर पंचायत के मुखिया व समाज के प्रबुद्ध लोग भी चांद के घर पहुंचा, जहां काफी जद्दोजहद के बाद लड़का के परिजन निकाह के लिए तैयार हुए। क्या मामला है पूरा, क्यों हंगामा हो रहा है यहाँ? बोलो। शुरू से लेकर अंत तक बेटा आप आज यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? शादी के लिए आए। जब वो शुरू से हमसे बोला है कि हम आप तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे, मिलना जुलना हर चीज हुआ। कितना दिन से ये प्रेम प्रसंग चल रहा है? वही 2015 से ही। कैसे मिले थे आप लोग? वो फेसबुक के द्वारा मिले, फिर उसके बाद फेसबुक बंद होके 2016 में ही सामने में मिले उससे। उसके बाद कॉल द्वारा बात होते रहा। वो आते जाते रहे। जब वो बाहर से आते थे तो मेरे पास भी आते थे। मिलना जुलना इसी द्वारा चालू था। और जब भी मेरा शादी कहीं लगा तो वो बोला कहीं और शादी नहीं करना है, हम करेंगे, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। अभी मालूम चल रहा है कि लड़का का शादी होने वाला था। तो लड़का का शादी होने वाला था तो हमको नहीं ना पता। लड़का का अगर शादी होने वाला था, या सब बोल रहा है कि 6 महीना से शादी लगा हुआ है, तो 2 महीना पहले उसके अब्बा मेरे यहाँ गए हैं। किस चीज के लिए गए थे? रिश्ते के लिए, हमको देखने के लिए गए थे। इसलिए गए थे कि लड़का भेजा था उसको वहाँ। तो क्या हुआ था उसके बाद? क्या बात नहीं बनी थी? उसके बाद बात नहीं बनी। वो उसके अब्बा कुछ जवाब नहीं दिए, तो हम उनको बोले कि ठीक है आप कहीं और कर लीजिए, हम कहीं और कर लेते हैं। तो वो बोला नहीं हम कुछ कर लेंगे। तो वो सबके द्वारा हमको कॉल कर करके एकदम थोड़ा बोलने लगे, नहीं बोलिए हम इससे शादी करेंगे। कौन कॉल कर रहा था आपको? अचानक किसी और से बात करवा रहा था, जो कंपनी में रहता था उसकी मैम और से। हाँ। हमसे बात करवाया। मतलब आपसे शादी करने के लिए तमाम तरीके हमको बोला मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो हम बोले नहीं, मेरी अम्मी का तबीयत खराब है, मेरे घर में शादी का माहौल है, और सब बोल रहा शादी के लिए। तो बोला नहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं करना है, हमसे ही करना है, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। आज जो लड़का का दूसरे जगह शादी होने वाला था, लड़का वहाँ तैयार था शादी करने के लिए? लड़का वहाँ तैयार था। 3 दिन पहले भी हमसे बात हुआ है। उससे हम पूछे अगर कोई ऐसा तरह का बात है तो हमको बताइए। तो वो बोला कोई ऐसा तरह का बात नहीं है। कसम भी खाया, बोला कोई बात नहीं है। हम पूछते रहे, इसी गुस्सा में हम यहाँ आए पता करने के लिए। अच्छा, आपको जानकारी कैसे मिली थी कि लड़का शादी हो रहा है? ऐसे पता करवाया क्या कि यहाँ भी हम लोग का भी है कोई, मतलब ऐसे दोस्त
थी मेरी, उसी के द्वारा पता लगवाया। जानकारी ये भी मिल रही कि आप परसों भी आए यहाँ आए थे। हाँ, परसों आए थे क्या हम। कुछ हुआ था? परसों आए हम, तो हम बाहर में आए, सुबह में उनसे पूछे फिर कुछ बात है हमको बताइए, अगर बात है बताइए तो हम साइड हो जा रहे हैं। तो बोला कोई बात नहीं है, तो बोला हम आ रहे हैं। हम बोले ठीक है, हम आइए, इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये भी उसके बाद हम इंतजार करते रह गए, वो नहीं आया तो हम गुस्से में घर से निकले, तो उसका नंबर ब्लॉक करके तब यहाँ मार्केट पहुँचे। मार्केट पहुँचने के बाद उसको कॉल किए तो बोला क्या कहाँ हो? हम बोले यहाँ बाहर में है। अभी आप किसके साथ में आई हैं यहाँ पे? अभी अपने गार्जियन से। गार्जियन साथ में। हाँ, तो बाहर में आए तो वो खुद रास्ते पे आया, हमको लेकर अंदर आया, तो अंदर में बातचीत हुई है। क्या समझौता में क्या हुई थी? समझौता में कुछ नहीं हुई। ये लोग मतलब बोलने लगा लड़का का गलती है, लड़का को छोड़ दीजिए। हम बोले नहीं छोड़ सकते, जब इतना कुछ हो गया, जब हम खुलकर बात बताए, जब इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ तो शादी कहीं और क्यों होगा? लड़का आपको साथ देने के लिए तैयार है क्या? साथ देने के लिए तैयार है मेरा। आज वो अपने घर के वजह से अगर वो बोल रहा है नहीं तो मेरे साथ नाइंसाफी है ना। मालूम चल रहा है ये कि परसों आपके आने के बाद जो है दूसरी लड़की के गार्जियन भी आए थे, उसके साथ क्या समझौता हुई थी आपको मालूम है? हमको नहीं मालूम है इस मैटर में। क्या नाम है आपका? शाहीन परवीन। किससे बात हुई थी आपकी? लड़का क्या नाम है जिससे बात कर रही थी आप? चांद। घर कहाँ है उनका? घर महदीपुर। अच्छा, आपका डिमांड क्या, आप क्या चाहती हैं? हम चांद से शादी करना चाहते हैं। आपका उम्र क्या है? 24 24 साल। किधर?